नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी गणित की पहली प्रश्नावली, जिसमें अपने पहली 1.1 के बारे में बात कर लिया था। आज अपन बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में। बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली है, देखा जाए तो बहुत ही आसान सी है, लेकिन जितनी आसान होती है उतनी अपने को क्या है, वहां पर सावधानी भी रखनी पड़ती है। कहीं एक भी गलती हो गई तो इतने आसान से सवाल में अपने मार्क्स नहीं कटे। तो देखते हैं इस प्रश्नावली में अपने को पढ़ना क्या है। देखो 1.2 प्रश्नावली है, जिसमें अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे HCF और एक पढ़ेंगे LCM। हालांकि अपने 1.1 में भी क्या पढ़ा था, 1.1 में भी अपने यही पढ़ा था, HCF और LCM। HCF निकाला अपने 1.1 में सीखा था, लेकिन LCM नहीं निकाला। देखो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो यहां इन दोनों चीजों को अपन बात करें हिंदी के अंदर तो इसको बोलते हैं मैस और इसको बोलते हैं प्लस। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, दोनों ही चीजें। देखो क्या होता है एलसीएम, बाकी तो अपने ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अपने पीछे वाली क्लासों में सीख रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखो अगर दो संख्याएं दे रखी है, जैसे मान लो आपको दे दिया 28 और 24, इनका अपने को एलसीएम निकालना है तो अपन क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है। तो 28 और 24 के इस तरह से क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करते ही अपने क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो संख्या आती है ये क्या होनी चाहिए, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। देखो 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 यानी 14। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 7 और ये भी आ जाएगा 7 और ये 1। इसको करेंगे तो ये 2 से करेंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा 12 यानी 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देखो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो क्या नहीं आ रही है, जो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो 28 को लिखेंगे इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 7। और 24 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो मान लो अपने को क्या निकालना है, यहां पे अपने को निकालना है पहले HCF। तो HCF में देखो कौन कौन सी संख्या दोनों के अंदर आ रही है, तो देखो कॉमन लेना होता है। तो ये एक तो 2 आ रहा है, ठीक है, तो इसको एक ही बार लिखना है, 2 इंटू 2 नहीं लिखना है, एक ही बार। एक बार और 2 आ रहा है, ये दूसरा देखो इसमें कॉमन आ रहा है तो ये भी लिख देंगे 2। इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF अपन निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। और इसका LCM अपने को निकालना है, तो LCM कैसे निकालते हैं, देखो LCM निकालने के लिए अपने को क्या करना है। अब देखो यहां पर अपन किस तरह लिखेंगे, 2 आ रहा है, लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, यहां पर देखो 2 3 बार आ रहा है, तो यहां पर अपन 3 बार लिख देंगे। इंटू 3 भी आ रहा है इसके अंदर एक बार, तो 3 भी लिखेंगे। दोनों में आना कोई जरूरी नहीं है एलसीएम के अंदर। और एक बार 7 भी आ रहा है तो 7 भी लिख देंगे, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी इसको हल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। या फिर आप एलसीएम निकालने के लिए ये भी तरीका लगा सकते हो, सिर्फ एलसीएम के लिए इन दोनों संख्याओं को साथ में हल कर दो। जैसे 28 और 24 एक साथ हल करेंगे तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। तो चाहे तो आप एलसीएम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, चाहे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में अपने को एक सूत्र और बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। क्या सूत्र है वो, देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मान लो दे रखी है, पहली संख्या है वो आपको दे रखी है A और दूसरी संख्या दे रखी है वो है B। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र बनता है यहाँ पे कि A गुणा B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा और हमेशा HCF गुणा LCM के बराबर होता है। क्या समझ में है, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मल्टीपल हमेशा और हमेशा HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर आता है, उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो
तो ये सूत्र आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, इस एक्सरसाइज में काम में आएगा। तो ये कुछ चीजें थी इसके बारे में बेसिक। अब अपन सवाल करते हैं इस एक्सरसाइज का पहला सवाल। देखते हैं क्या दिया हुआ है पहला सवाल। तो देखो दे रखा है सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको आपको क्या करना है, इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर में कैसे लिखते हैं अभी आपने सीखा था। तो सबसे पहला जो सवाल देखो 140 दे रखा है, कितना दे रखा है 140। इसको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, अपन क्या करेंगे 140 को इस तरह से हल करना है। 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 70, फिर 70 में 2 का भाग देंगे 35। अब 35 में 2 का नहीं जाएगा 7 का जाएगा, 5 का जाएगा 5, और यहाँ पे 7 का भाग जाएगा तो 1। अब यहाँ पर देखो आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है, कुछ एक बेसिक चीजें ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पर अपन चाहते तो यहाँ पर क्या कर सकते थे, पहले 5 से भाग दे सकते थे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा पहले देखना है छोटी संख्या से भाग देना है। जैसे अभाज्य संख्या कौन सी होती है अपने बात करें तो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, पहली कौन सी है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो पहले 2 का भाग देके देखें, अगर 2 का भाग नहीं जा रहा तब 3 का देना है, फिर 5 का, 3 का नहीं जाए तो 5 का, 5 का नहीं जाए तो 7 का, 7 का नहीं जाए तो 11 का। इस तरह से आपको भाग देके देखना है। तो यहां पर देखो आपने क्या देखा इस तरह से। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वो हो जाएंगे, देखो क्या लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या है 140 के अभाज्य गुणनखंड है। तो आप इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा सवाल देखें तो दूसरे सवाल में क्या दे रखा है 156 दे रखा है। तो 156 को भी आप इसी तरह से हल करेंगे। तो 156 को देखो इसी तरह से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 का भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो कितना देगा यहां से 78, कितना आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 2 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब कितने से देना पड़ेगा इसको, 3 से। तो 3 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 में किसका भाग जाता है, सिर्फ 13 का ही जाता है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, या सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो ये इसका दूसरा सवाल भी आप इस तरह से कर सकते हैं। देखो ये पहला सवाल था यहां से इधर, ठीक है, और ये दूसरा सवाल। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका तीसरा और चौथा, पांचवा सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल देखते हैं। देखो तीसरे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, तीसरे सवाल में अपने को अभाज्य गुणनखंड करने किसके, 3825 के, 3825 के। तो देखो यहां पर पीछे 5 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। 3 का देखते हैं, तो 3 का कैसे चेक करते हैं, आप इन संख्याओं को जोड़ के देख लो। तो जोड़ के देखते हैं, देखो कितना होगा, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 में 2 जोड़ो 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18, 18 होने पर मतलब 18 में 3 का भाग जाता है, तो यहां पर भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देने पर देखो कितना आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 7 और यहाँ आ जाएगा 5। फिर से देखें 3 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। अब देखिए 3 का भाग जाएगा, अब नहीं जाएगा 3 का भाग, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का भाग देंगे। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 और 5। फिर से 5 का भाग जाएगा और कितना आ जाएगा 17, और फिर से अपन 17 का ही भाग देंगे क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, किसी का भाग नहीं जाता है। तो लिखेंगे, आपको लिखना है कितना का 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो कितने हो जाएंगे, देखो 3 की घात कितना आ जाएगा 2, 3 कितनी बार है 2 बार। ऐसे ही 5 की घात कितना आएगा 2 और इंटू 17 कितना आ जाएगा 17। तो सिंपल से आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। इसके बाद में इसका चौथा सवाल देखते हैं।
चौथे में आपको क्या दे रखा है 5005। इसके अंदर भाग देंगे तो सबसे पहले 5 दिख रहा है, देखो 3 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 और 5 जोड़ने पर कितना होता है 10। क्या 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो फिर इसमें भी नहीं जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से भाग जाएगा 1। अब इसमें 5 से छोटी संख्या का तो जाएगा नहीं, तो किसका जाएगा? इसमें चेक करते हैं 7 का भाग देखें, तो क्या इसमें 7 का भाग जाता है क्या? आप चेक करेंगे पहले कॉपी में 1001 के अंदर किसका 7 का भाग देखें, तो यहां पर चेक करेंगे तो 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो 7 एकम 7 होता है, पीछे बचेगा 3, और 7 चौके होता है 28, पीछे बचा 2, और ये आ जाएगा ये 3 आएगा यहाँ पे, 7 के 21 होता है। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा? 7 का भाग देखिए, यहां पर देख लिया आपने। इसके बाद में देखो 7 का वापस आएगा क्या? नहीं जाएगा। अब 7 के बाद में अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 8 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती, 11। तो क्या इसके अंदर 11 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है 11 का भाग। 11 एकम 11, 11 तिये 33, फिर 13 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर देखो ये सवाल में कितना आया, इसके अगर 5005 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा? किस तरह से गुणनखंड आएंगे? 5 × 7 × 11 × 13, इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड जो अपने छोटी संख्याओं में क्लासों में सीख रखे हैं, बस उसी तरह करने हैं। और लास्ट वाला 5वां देखते हैं, इसके अंदर क्या करना है आपको। ये दे रखा है 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी संख्या का भाग जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले चेक करते हैं, तो इसके अंदर जो भाग जाएगा 2 का, 3 का, किसका चेक करके देखते हैं। तो आप चेक करते जाओ, पहले आप चेक करो कितना आ रहा है। तो सबसे पहले जो भाग जाएगा इसके अंदर वो जाएगा 17 का। किसका जाएगा? 17 से पहले किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 17 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 17 चौके होता है 68, 4 बार। फिर 6 बचा और 2 बचा, 17 × 3 कितने हो गए? 51, और 17 7 119। अब इसके बाद 17 का भाग देने के बाद में अगला भाग किसका जाएगा? 17 से छोटी संख्या तो जाएगा नहीं, 17 से बड़ी संख्या, क्योंकि हमने 17 तक आपने चेक नहीं की, यहाँ चेक करके देखनी है। अभाज्य संख्या सिर्फ 2 का भाग देंगे, 3 का देंगे, 5 का, फिर उसके बाद 7 का, फिर 11, फिर 13, फिर 17 का। तो सबका भाग देख लिया, पीछे वाली संख्याओं का नहीं जा रहा तो उससे संख्या जाएगा नहीं। तो यहां पर भाग देंगे तो अपने कितना जाएगा? 19 का भाग। तो 19 का भाग देंगे तो देखो कितना आएगा। तो देखो 19 दूने कितने होता है? 38, पीछे बचा 7, और 19 के कितने होते हैं? 57। अब किसका भाग जाएगा? अब सिर्फ 23 का भाग जाएगा, और 1 आ जाएगा, क्योंकि 23 में और किसी का भाग जाता नहीं है। तो यहाँ पे 7429 के अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आ जाएगा? 17 × 19 × 23, 17 × 19 × 23। तो इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने बहुत सारी पहले संख्याओं में छोटी क्लासों में अपने इसको निकालना सीखा हुआ है। सिर्फ आप इसके गुणनखंड कर दीजिए और उसको गुणा में लिख दीजिए। अगर ज्यादा गुणनखंड एक जैसे हैं, जैसे यहाँ 3 और 3 लिखा था, 5 × 5, तो इसकी पावर में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अभाज्य संख्या किसी की अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखो दूसरे प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में आपको दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है या नहीं। अपने स्टार्टिंग में बात किया था क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ × एलसीएम, वो अपने इसके अंदर ज्ञात भी करना है। तो देखते हैं इस सवाल को अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है इसके अंदर पहले का ये निकाल के देखते हैं। पहले का तो आपको दे रखा है 26 और 91। देखो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम
इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये अपने को फाइंड करना है कि HCF और LCM का मल्टीप्लाई होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है अपने, सबसे पहले क्या करेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड देखो 2 आएगा तो कितना आ जाएगा 13, 13 में किसका भाग जाएगा 13 का ही और आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा देखो 91 का भी कर लेते हैं। अब बताओ 91 में किसका भाग जाएगा, 91 में जो भाग जाएगा वो किसका जाएगा, 91 में भाग जाएगा पहले 7 का और कितना आएगा 13, फिर 13 में किसका जाएगा 13 का और कितना आएगा 1। तो देखो यहां पर हमने क्या किया, 26 को किस तरह से लिखा, 26 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लें 7 इंटू 13। क्या ज्ञात करना है इसके अंदर, अपने को HCF और LCM पहले ज्ञात करना है, उसके बाद में इसके अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे अपन इसके ज्ञात करेंगे पहले HCF ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, इसके जो कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन जो नंबर आ रहा है वो ले लेंगे। दोनों में कॉमन कौन सी संख्या आ रही है 13 और यहाँ पर भी आ रही है 13, तो दोनों में HCF तो क्या हो जाएगा 13, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रही तो ये हो गया HCF। अब इसका ज्ञात करते हैं LCM देखो कैसे ज्ञात करेंगे, LCM अभी आपको बताया था, पहले लिखेंगे 2 इंटू 13, पहले सबसे छोटी संख्या 2, सबसे ज्यादा बार चाहे दोनों में है या नहीं है वो नहीं देखना, अपने को देखना है सबसे ज्यादा बार एक ही बार है तो 1 लिख दिया, उसके बाद है 7 वो भी एक बार है, और उसके बाद है 13, 13 2 बार नहीं लिखना है, देखो एक बार इसमें ऐसा नहीं है कि 2 बार लिख दें, ज्यादा बार एक ही संख्या में ज्यादा बार कितनी है, 26 में भी एक बार है, 91 में भी एक ही बार है। तो देखो इनको अगर गुणा करेंगे अपन सबको, 2 को 7 से गुणा करो फिर 13, तो 2 को 7 को 13 को 7 से गुणा किया, 13 सत्ते कितना होता है 91, अब 91 को 2 से गुणा कर लो, 2 9 दूनी 18, कितना आएगा 182। देखो LCM HCF अपने पास आ चुका है, LCM आ चुका है, अब क्या करनी है इसकी जांच करनी है, क्या करनी है आपको कहा हुआ इसकी जांच भी करो कि ये इसके बराबर आता है या नहीं आता है। तो अपन संख्याओं की गुणा करते हैं, यानी A गुणा B। पहली संख्या क्या थी अपनी, देखो संख्या 26 और 91 थी, ये 26 गुणा 91, इसको गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। तो अपन यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 26 को 91 से गुणा करते हैं, तो देखो 26 एकम होता है 26, 2 26 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा 234 और 2 हो जाएगा 236, तो कितना आ जाएगा 2366। ये तो आ गया अपने दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब निकालना है HCF और LCM का गुणनफल, HCF गुणा LCM कितना आ जाएगा, देखो HCF कितना था ये रहा 13 और LCM कितना था 182। अब 13 को 182 से गुणा करके देखते हैं क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर गुणा में बराबर आ गया तो अपनी जांच सही है। तो गुणा करते हैं 182 को 13 से, 13 दूने कितना होता है 26, 13 आठे कितना होता है 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, 106 का 6 यहाँ जाएगा 10, 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23, तो ये भी कितना आ गया 2366। तो अपन क्या कह देंगे, अतः क्या आ गया A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM है, ये आ गया बराबर। तो अपन क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे और अपना आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपको सवाल करना है। देखो दोबारा से इस सवाल को देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले जो दो संख्याएं दे रखी है उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। जैसे यहाँ 26 और 91 दे रखा था, दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड से इनका क्या निकाल लो, LCM और HCF निकाल लो। HCF जो कॉमन आता है, LCM का देखो एक और तरीका है, चाहे तो आप इस तरीके से निकालें, अदरवाइज आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, दोनों संख्याओं को एक साथ सॉल्व करके। देखो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ दोबारा से आपको, एक 26 था एक 91 था, देखो यही आएंगे गुणा के अंदर, ये जो संख्या निकली ना सेम ही आएगी। देखो पहले इसके अंदर किसी में भी एक संख्या में 2 का भाग जा रहा है, छोटी संख्या मतलब, तो इसमें भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा 13 और ये रह जाएगा 91। अब इसके बाद देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 5 का नहीं जा रहा, 7 का, वो भी किसके अंदर, इसके अंदर जा रहा है, 13 के अंदर नहीं जा रहा, यहाँ जा रहा है सिर्फ, तो 13 7 91। अब 13 का भाग दे दो, दोनों तरफ एक एक आ गया, बस इतना ही करना था।
तो देखो क्या आया, 2 गुणा 7 गुणा 13, तो यही तो आंसर आ रहा था। चाहे तो ये क्या निकालने का तरीका है, ये एलसीएम निकालने का तरीका है। ये कौन सा है, एलसीएम निकालने का तरीका है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था एलसीएम निकालने का, चाहे तो आप इस तरीके से निकाल लें, चाहे इनसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था इसका दूसरे का पहला सवाल। अभी और भी करेंगे, अगर आपको इसके अंदर डाउट है तो और भी अपन सवाल करेंगे, उसके अंदर आप समझ जाएंगे अच्छी तरह। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, देखो अपने को संख्या दे रखी है 510 और 92। तो अपन क्या करेंगे, 510 और 92 का पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं 510 का। 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 5। फिर से 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या 3 का जाएगा, देखो 5 और 5 10 और 2 12, बिल्कुल जाएगा। 3 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 8 की होता है 24, ये 5 बार। अब 3 का जाएगा क्या, 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 में भाग जाता है क्या, 3 का नहीं जाता है। तो फिर किसका देंगे, यहाँ पर 5 का भाग, तो कितना जाएगा, 5 का भाग देंगे तो 17, और फिर 17 का ही भाग जाएगा तो 1। 510 के कर लिए। इसी तरह आप किसके करेंगे, दूसरा सवाल कर रहे हैं ना 92 के, 92 के, तो 92 के भी गुणनखंड कर लेते हैं इसी तरह। तो 92 में पहले 2 का भाग जाएगा, अपने को पता है ये 2 का भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है। तो ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा यहाँ पे 6, 4 और 6। उसके बाद में देखो 46 का दुगना 92 होता है, फिर 2 का भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, 2, यहाँ जाएगा 3। फिर किसका भाग जाएगा, 23 के अंदर, 23 के अंदर जाता है 23 का ही भाग, तो कितना आ जाएगा 1। तो इसके अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो दोनों संख्याओं के अपने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। कौन सी थी पहली संख्या, पहली थी 510। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 510 को 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो इसको ऐसे लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और दूसरी संख्या है 92, 92 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब अपने को क्या निकालना है, पहले निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे, HCF। HCF निकालने का क्या तरीका है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। कॉमन सिर्फ एक ही संख्या आ रही है और वो क्या है, देखो कॉमन बताओ क्या आ रहा है इसके अंदर, सिर्फ एक बार ही 2 आ रहा है। इसके अलावा बताओ, ऐसा नहीं है कि इस 2 को फिर से इसे कॉमन ले ले, बिल्कुल नहीं। तो एक ही बार आएगा और ये आपका HCF क्या आ जाएगा इसके अंदर, बताओ HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एलसीएम निकालना है, कैसे निकालते हैं एलसीएम, तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करते जाओ। इनमें सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 2। और कितनी बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है। देखो यहां भी है और यहां भी है, तो 2 बार लिख दिया। उसके बाद में इससे बड़ी संख्या 3, 3 इसमें है 1 ही बार, तो इसको 3 लिख दिया। फिर इसके बाद इससे बड़ी संख्या 5 है, 5 लिख दिया। इसके बाद 17 है और इसके बाद 23 है। तो ये सारी संख्या इसके अंदर है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, तो इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इसको गुणा करके अपन निकालेंगे इसका एलसीएम। या फिर आप दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, इस तरीके से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। वो क्या है, 510 और 92 को एक साथ सॉल्व कर दो, तब भी यही संख्या आएंगी, ठीक है। तो इसको अपन गुणा करेंगे, तो गुणा करते जाओ। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया, 12 बजे कितने होते हैं 60। अब 60 को गुणा करना है 17 से, 60 को गुणा करेंगे 17 से, तो 17 कितना आ जाएगा, 1020। कितना आ जाएगा, 60 को गुणा किया है 17 से, तो कितना आ जाएगा 1020। अब 1020 को 23 से गुणा करना है, तो यहां पर इसको गुणा करके देख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 0, 23 दूना होता है 46, यहां आ जाएगा 4, ये 4, 23 से कम 23, तो कितना आ जाएगा 23460। तो इसके आगे अपन लिख देते हैं 23460, 23460। ये इन सबको गुणा करने पर आया। ये क्या है इसका, ये है एलसीएम। क्या है, एलसीएम। अब अपने को क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करते हैं आपको पता है। जांच करने के लिए क्या करना है, पहले दोनों संख्याओं का गुणा निकालो, a इंटू बी। a कितना है 510 और b कितना है 92। इनकी गुणा कर लो, a इंटू बी की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसकी गुणा करके देख लेते हैं। तो ये गुणा आएगा 0, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे तो 2, सॉरी 92 को 1 से गुणा करेंगे 2, अभी तक 9 है। तो ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 46 और 9 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, आप गुणा करके देख लें, एक बार चेक कर लें, क्या पता यही आ रहा है, नहीं तो हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो जाए, तो आप पहले ही चेक करके देख लें। देखो दोबारा से यहाँ अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो आप एक बार गुणा करके ही देख लें। यह आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0 9, 45, यहाँ आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा, इसका आएगा टोटल 46,920। थोड़ा सा चेक करके देख ले, हो सकता है कई बार मल्टीप्लाई में मिस्टेक नहीं हो जाए, तो इसको चेक करके देख लें। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बात करें तो ये आ जाएगा टोटल अपने पास ए और बी का आ गया। अब अपने को क्या करना है, HCF इंटू एलसीएम करना है। HCF कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। इसको गुणा कर देते हैं, गुणा करके देखो तो कितना आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करनी तो सिंपल है, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 1 हासिल 9, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, क्या बिल्कुल सेम है, तो अपन क्या लिख देंगे, अतः A इंटू बी बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो इस तरीके से अपन इस सवाल को भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे। देखो आपको करना क्या है, सिर्फ दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। देखो इस तरह से निकाले 510 के और 92 के, फिर उसका निकाल लो HCF और एलसीएम। HCF और एलसीएम निकालिए, ये इसका आ गया HCF और ये आ गया इसका एलसीएम। अब अपने को जांच करनी है, तो जांच करने के लिए पहले दोनों संख्याओं की गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, फिर उसके बाद में HCF और एलसीएम की गुणा करके देख लो, तो बहुत ही आसानी से इस सवाल को भी कर पाएंगे। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास है 336 और 54। इसको हल करते हैं। तो देखो इसको हल करने के लिए पहले आप बताओ क्या करना होगा। इसका सबसे पहले अगर इनकी HCF और एलसीएम निकालना पड़ेगा जांच करने के लिए, तो पहले अपन इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहली जो संख्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन है 336, इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले देंगे 2 का भाग, तो ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8। फिर 2 का भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4। फिर 2 का भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 4 और 2। फिर 2 का भाग देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 और 1। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब कितने का जाएगा 3 का, तो कितना आ जाएगा 7 और फिर 7 का भाग देंगे तो 1। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, दूसरी संख्या का गुणनखंड भी करेंगे। कौन सी है 54, तो 54 के भी गुणनखंड इसी तरह करेंगे। तो 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 27। 54 में 2 का भाग देंगे तो 27। फिर 27 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, किसका 3 का, कितना आ जाएगा 9। फिर 9 में 3 का भाग, फिर से 3, फिर 3 में 3 का भाग, फिर से 1। अब अपने को क्या करना है, दोनों संख्याओं के हमने कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अब इसका HCF एलसीएम निकालें, तो पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं, यानी इसके गुणनखंड कौन से थे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है, 1 2 3, 4 बार 2, फिर 3 इंटू 7, तो लिख दिया 3 इंटू 7। दूसरा है 54, 54 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया। अब अपने क्या निकाल लेते हैं, इसका HCF और एलसीएम। पहले निकालते हैं HCF, तो बताओ क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो एक तो ये 2 कॉमन आ गया, ठीक है, और एक ये 3 कॉमन आ गया। देखो इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये भी ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो इसका HCF हो गया 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 6। इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम का आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए, एक तो दोनों संख्याओं का साथ में हल करना, या फिर देखो ध्यान से देखेंगे तो अपन निकाल पाएंगे। इस दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 2। और कितनी बार है दोनों में, ज्यादा बार कौन सी है, इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 4 बार है। तो बताओ कौन सा लिखेंगे, जिसमें 2 ज्यादा बार है, 4 बार है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद में 2 से बड़ी कौन सी है, 3 है।
3 इसमें एक बार है, इसमें 3 बार है, तो कौन सी ज्यादा, जो ज्यादा बार है वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार लिख दिया। उसके बाद में इससे बड़ी कौन सी संख्या है, इससे बड़ी एक ही है, वो है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। और इसको हल करके अपन क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम का मान निकालेंगे। तो इसको हल कर लो। कैसे निकालेंगे, इन सब की आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे। देखो किस तरह से गुणा करना है। यहाँ से अपन गुणा करेंगे, पहले 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे 16, तो कितने होते हैं 48। फिर 48 को फिर से 3 से गुणा करेंगे, तो 48 को 3 से गुणा करके देख लेते हैं कितना है 144। फिर 144 को फिर से 3 से गुणा करना है। ये पहले 16 को 3 से गुणा किया 48, 48 को 3 से गुणा किया 144, 144 को फिर से 3 से गुणा करना है। तो 144 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 432। देखो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, फिर यहाँ पर एक हासिल 4, 12 और 1 13, फिर 3 एकम 3 और 1 4, 432। 432 को किससे गुणा करना है, अभी 7 से और गुणा करना है। तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना देगा, 7 को 2 से गुणा किया 14, 1 21 और 1 22, यहाँ 2 28 और 2 कितना हो गया 30, कितना आ गया 3024। कितना आ रहा है 3024। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो है 3024। कितना आ गया 3024। अब क्या करनी है अपने को, इसकी जांच करनी है। एक बार आप गुणा और चेक कर लें आप खुद, ताकि कोई गलती हो तो आपको पता चल जाए। तो अब अपने को निकालना है, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, वही करेंगे a इंटू बी। पहले a इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं की गुणा। संख्या क्या है, संख्या है 336 और 54। इनको आपस में गुणा करो तो 336 को 54 से गुणा करके देख लेते हैं। 6 चौके 24, 12 13 14, 12 और 1 13। फिर गुणा करेंगे 30, 15 और 3 18, 15 और 1 16। गुणा करने पर कितना आया 18,144। तो इसको गुणा करने पर आ गया 18,144। इसी तरह अब किसकी गुणा करेंगे, अब करना है एलसीएम एचसीएफ की गुणा। एचसीएफ इंटू एलसीएम गुणा करते हैं, कितना है, देखो एचसीएफ आया था इसका 6 और ये आया था 3024। गुणा करके देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो यहां पर अपन गुणा कर लेते हैं इसकी। देखो अपने को गुणा करनी है 3024 को 6 से गुणा करनी है। तो 6 चौके 24, 12 13 14, यह आ जाएगा 6 3 18, 18,144। ये भी कितना आ रहा है 18,144। तो ये और ये क्या है, बराबर है। तो लिख देंगे अतः a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी अपन लास्ट में ये लिख देंगे अतः a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। और ये क्या है, अपना सवाल हो जाएगा। तो ये था आपका दूसरा सवाल, बहुत ही आसान से। और बिल्कुल देखो एक ही तरीके से सारे सवाल हैं। पहले आप क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर आपको जांच करने के लिए अगर कहा जाए जांच करने के लिए तभी नहीं करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। जांच कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे जो संख्या आपको दे रखी थी सवाल के अंदर। यहाँ देखो 336 और 54, इनकी गुणा की और चेक किया इसका आंसर कितना आ रहा है। फिर एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करके भी आपको चेक करना है। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था इसका 1.2 का पहला और दूसरा सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।